हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। तो आज हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी का अध्याय 4 जो कि हमारा उत्तराखंड की भौतिक संरचना इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने परीक्षा वाणी का अध्याय 2 जो कि हमारा उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके हमने एमसीक्यूज़ भी देख लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो। उसके बाद जो अध्याय 3 है वो उत्तराखंड के इतिहास के बारे में है, क्योंकि वो थोड़ा सा हमारा बड़ा चैप्टर है तो इसलिए हम उसके बारे में अलग से एक प्लेलिस्ट बना लेंगे। तो हम उसे बाद में देखते हैं। तो हम अभी अध्याय 4 जो है वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तराखंड भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित एक राज्य है, ठीक है। और उत्तराखंड राज्य का अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखें तो वो है हमारा 48 डिग्री 43 मिनट से लेके 31 डिग्री 27 मिनट उत्तर में। और जो देशांतर है इसका, उत्तराखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो ये है हमारा 77 डिग्री 34 मिनट से लेके 81 डिग्री 2 मिनट। तो ये हमें याद रखने हैं दोनों, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसलिए हमें ये याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है, अगर क्वेश्चन आता है उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार या कैसा है, तो हम लिखेंगे आयताकार, कि उत्तराखंड राज्य का जो हमारा आकार है वो है हमारा आयताकार। आगे बढ़ते हैं। राज्य की लंबाई कितनी है, तो उत्तराखंड राज्य की लंबाई है हमारी 358 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारी पूर्व से लेके पश्चिम तक, मतलब कि देहरादून से पिथौरागढ़ तक की हमारी लंबाई है 358। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो 320 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 320 वर्ग किलोमीटर। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर में कौन सा जिला है, तो उत्तर में हमारा उत्तरकाशी। और दक्षिण में कौन सा है हमारा जिला, तो दक्षिण में हमारा उधम सिंह नगर। तो उत्तरकाशी से उधम सिंह नगर तक कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है राज्य की, तो वो हमारी 320 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं हम। उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है हमारा 53,483। और अगर हम इसे देश के कुल क्षेत्रफल का देखें तो ये कितना है, तो अगर उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर, लेकिन अगर इसे देश के कुल क्षेत्रफल का देखें तो ये है हमारा 1.69%। और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बार बार रिपीट होता है, तो इसलिए ये हमें याद रखना है। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड देश में कौन सा स्थान है, तो ये हमारा 18वां स्थान। जब जम्मू कश्मीर हमारा राज्य नहीं था, जब जम्मू कश्मीर राज्य था वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो उस टाइम पे जो उत्तराखंड का स्थान था वो हमारा 19वां था, लेकिन अब इसका स्थान हमारा 18वां है। जम्मू कश्मीर क्योंकि हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। अगर हम इसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर देखें तो उत्तराखंड का स्थान 20वां है, लेकिन सिर्फ राज्यों में देखें तो इसका स्थान हमारा 18वां है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखते हैं हम राज्य का जो क्षेत्रफल है वो कितना है हमारा 53,483 वर्ग किलोमीटर, लेकिन इसमें से हमारा पर्वतीय क्षेत्र कितना है, तो पर्वतीय क्षेत्र है हमारा 86.07%। तो हमें याद रखना है। और मैदानी कितना है, मैदानी हमारा 13.93%, क्योंकि मैदानी कम है। मैदानी जिले वैसे कौन से हमारे, तो ये हमारे हैं हरिद्वार और उधम सिंह नगर। तो मैदानी जो इलाका है उसका क्षेत्रफल कितना है 13.93%। और पर्वतीय क्षेत्रफल है हमारा 86.07%। तो हमें याद रखना है। हम इसका ये ऐसे भी रख सकते हैं 46,035 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हमारा पर्वतीय है और 7,448 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हमारा मैदानी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो इसलिए हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। उत्तराखंड राज्य की सीमाएँ, उत्तराखंड राज्य की सीमाओं के बारे में हमें देखना है। सबसे पहले कि कहाँ क्या है, तो सबसे पहले उत्तर के यहाँ कौन सा है, यहाँ क्या है हमारे उत्तर में, राज्य के उत्तर में हमारे वृहद हिमालय। दक्षिण में क्या है, शिवालिक श्रेणियाँ। अगर हम इसे दक्षिण पूर्व या दक्षिण मध्य में देखें तो हमारा तराई क्षेत्र पड़ता है। आगे देखते हैं। राज्य की पूर्वी सीमा क्या है, यहाँ कौन सी नदी बहती है, पिथौरागढ़ के पास, तो यहाँ काली नदी बहती है। और अगर हम पश्चिमी सीमा देखें तो टोंस नदी यहाँ हमारे देहरादून में बहती है, तो हमें याद रखना है। आगे हम देखते हैं। नेपाल है, नेपाल कहाँ है वैसे, नेपाल हमारे उत्तराखंड के पूर्व में है। तो ये नेपाल से कौन कौन से ज़िले हमारे स्पर्श होते हैं, तो नेपाल से होते हैं हमारे पिथौरागढ़, चंपावत व उधम सिंह नगर। तो हमें याद रखना है कि कौन से ज़िले किस देश से, किस राज्य से कहाँ कितना स्पर्श हो रहे हैं, हमें सब पता होना चाहिए। हम इसके लिए एक मैप देखेंगे तो हमें अच्छे से इसका नॉलेज हो जाएगा और हम पता कर लेंगे कि आसानी से क्वेश्चन देख के हम समझ लेंगे, आंसर उसका निकाल सकते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो आगे देखते हैं हम। हिमाचल प्रदेश की सीमा उत्तराखंड के किस किस ज़िले से टच होती है, तो कौन कौन से ज़िले हमारे हिमाचल प्रदेश से टच होते हैं, तो हमारे देहरादून और उत्तरकाशी, ये हमारे दोनों हिमाचल प्रदेश से टच होते हैं। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा किस किस ज़िले से स्पर्श करती है, तो हमारे उत्तराखंड के 5 ज़िले जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। कौन कौन से हमारे, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार। ये हमें याद रखने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन
बेसिक क्वेश्चन है और ये आ सकते हैं। ये हमारे मैप अगर हम देख लेंगे तो हमें आसानी से आ जाएंगे, तो ये क्वेश्चन हमें पता होने चाहिए मतलब। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा इनमें से निम्न में से कौन से जनपद से टच नहीं होती है, तो इसलिए याद रखने हैं। अगर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा जिला हमारा साझा करता है, तो उधम सिंह नगर, और सबसे कम देखें तो हमारा नैनीताल है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। राज्य के उत्तर में क्या है? राज्य के उत्तर में हमारा चीन या तिब्बत, और इसकी जो सीमाएं हैं वो हमारी 3 जिलों से लगती है। कौन कौन से? सबसे उत्तर में क्या है हमारा? चमोली, उत्तरकाशी है, और साथ में पिथौरागढ़। ये इन तीनों से हमारे चीन की जो सीमा है वो लगती है। राज्य में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई देखें तो ये हमारी 625 किलोमीटर है, जिसमें से हमारी 275 किलोमीटर तो है हमारी नेपाल और 350 किलोमीटर है हमारी चीन। तो हमें याद रखना है कि टोटल तो है 625, जिसमें से नेपाल से लगी है 275 किलोमीटर और चीन से लगी है हमारी 350 किलोमीटर की सीमा। तो हमें याद रखना है। आगे देखते हैं हम। हिमाचल प्रदेश के श्रीरामपुर, शिमला व किन्नौर जो ज़िला है वो हमारे उत्तराखंड से लगती है। अगर हम उत्तर प्रदेश के ज़िलों की बात करें जो हमारे उत्तराखंड से लगती है, तो 7 ज़िले जो है उत्तर प्रदेश के हैं वो उत्तराखंड से को टच करते हैं। कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली व पीलीभीत। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के ज़िले जो उत्तराखंड को टच करते हैं। आगे देखते हैं हम। सहारनपुर, मुजफ्फरपुर और बिजनौर जो है हमारे हरिद्वार से एवं देहरादून से केवल सहारनपुर ज़िले की सीमा लगती है, तो हमें ये भी साथ में याद रखना है। आगे देखते हैं। पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 2 देशों नेपाल और तिब्बत या चीन से लगती है, और यह हमारा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है। अगर हमारा क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो आंसर होगा हमारा पिथौरागढ़। यह कौन सा जिला है जो 2 देशों से सीमा साझा करता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा हमारा? पिथौरागढ़। तो ये हमें याद रखना है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है और बन सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम आगे देखते हैं राज्य की आंतरिक सीमाओं के बारे में देखते हैं कि कौन सा जिला किससे टच होता है ना, तो ये देखते हैं हम आगे। तो सबसे पहले देखेंगे उत्तराखंड राज्य में ज़िले कितने हैं। तो उत्तराखंड राज्य में हमारे 13 ज़िले, इसमें से 2 ज़िले जो हैं हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये हमारे मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर आप देखें हम आंतरिक ज़िले, मतलब ऐसे ज़िले जो ना किसी राज्य को टच करते हैं ना किसी देश को टच करते हैं, ये बस अंदर है, सिर्फ ज़िलों को ज़िलों से टच करते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? तो ये हमारे हैं टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। तो ये 4 ज़िले हैं जो हमारे आंतरिक ज़िले हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको याद करने की एक ट्रिक भी है, अब रुटी। अगर आप 3-4 बार अब रुटी ऐसे बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। आ से अल्मोड़ा, बा से बागेश्वर, रू से रुद्रप्रयाग और टी से टिहरी। तो ये आसानी से याद हो सकते हैं हमें कि आंतरिक ज़िले कौन से हमारे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा? कुमाऊं मंडल के कितने ज़िले हैं जो हमारे गढ़वाल मंडल से टच होते हैं? तो कुमाऊं मंडल के हमारे 4 ज़िले हैं जो गढ़वाल मंडल से टच होते हैं, और गढ़वाल मंडल के 2 ज़िले हैं जो हमारे कुमाऊं मंडल से टच होते हैं। तो ये हमें याद रखना है कौन से ज़िले किससे टच होते हैं। देखेंगे हम, जैसे चमोली और पौड़ी है, ये हमारे गढ़वाल मंडल के ज़िले हैं। तो ये सिर्फ ये 2 ज़िले ही है जो कुमाऊं मंडल को हमारे टच करते हैं, लेकिन हमारे कुमाऊं मंडल के 4 ज़िले हैं अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल एवं पिथौरागढ़, जो हमारे गढ़वाल मंडल को टच करते हैं। तो ये याद रखना है हमें। अगला जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वाधिक 7 जिलों की सीमाएं किस ज़िले से लगती है? तो ये हमारा पौड़ी है। क्वेश्चन आ सकते हैं कि पौड़ी से कितने ज़िलों की सीमा लगती है? तो 7। या उत्तराखंड का कौन सा ज़िला है जिससे सर्वाधिक ज़िले टच करते हैं या सीमाएं लगती है? तो हमारा पौड़ी। तो हमें याद रखना है कि पौड़ी है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। चमोली व अल्मोड़ा ज़िले हैं, ये 6 ज़िलों की सीमाएं इसमें लगती है। ऐसे क्वेश्चन ना हमारे मिलान करने में आ सकते हैं कि जैसे पौड़ी को लिख दिया कि ज़िलों का मिलान करोगे कितने ज़िलों से टच होते हैं, पौड़ी का 7 लिख दिया और चमोली का 5 लिख दिया, अल्मोड़ा का 6 लिख दिया, तो कौन सा सही है कौन सा इनमें से गलत है, ऐसे करने को ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन से ज़िले की सीमा कितने ज़िलों से हमारी टच होती है, किस किस से टच होती है। कि हम अगर एक बार मैप देखेंगे तो हमें आसानी से आ जाएगा। आगे हम देखेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। अगर हम उत्तराखंड को भौगोलिक विभाजन की दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड राज्य को 8 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला भाग क्या है इसका? ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। तो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र को हम, ये हमारा महाहिमालय के ऊपर में स्थित है, उत्तर में स्थित है, मतलब महाहिमालय से भी उत्तर में स्थित है, तो हमारा ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत जैक्सर श्रेणी आती है, और उत्तराखंड के जितने दर्रे हैं ना हमारे, माणा, नीति, किंगरी, बिंगरी, ये सब हमारे ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
आगे देखते हैं, भारत में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, कैलाश और लद्दाख श्रेणियाँ हमारी आती है। किसके अंदर? ट्रांस हिमालय के अंदर। तो ठीक है, आगे देखते हैं हमारा दूसरा क्या है। दूसरा हमारा हिमालय, तो इसे हम वृहत हिमालय, उच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, इन सब नामों से हम ग्रेट हिमालय को पुकारते हैं। इसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री से क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ हमेशा बर्फ़ रहती है, तो इस कारण से इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें कि वृहत हिमालय की ऊंचाई कितनी है उत्तराखंड में, तो इसकी ऊंचाई है 4500 से 7817 मीटर ऊंचाई तक। और 7817 मीटर किसकी ऊंचाई है? तो ये हमारी नंदा देवी की है। जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? हमारी नंदा देवी। तो हमारे नंदा देवी, अगर क्वेश्चन आता है कि नंदा देवी जो है वो कौन से हिमालय का भाग है या कौन से हिमालय में है, तो हमें याद रखना है वृहत हिमालय में हमारी नंदा देवी है। आगे देखते हैं हम, राज्य में वृहत हिमालय की श्रेणियों में पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 6 जिलों में है, मतलब उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में हमारा जो वृहत हिमालय क्षेत्र है वो फैला हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है कि वृहत हिमालय क्षेत्र कितने जिलों के अंतर्गत आता है, तो हमारे 6 जिलों के अंतर्गत आता है। आगे हम इसमें देखें, वृहत हिमालय के निचले भागों में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं बुग्याल या पयार। और अगर हम इसे जम्मू कश्मीर में देखें तो जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? तो जम्मू कश्मीर में इन्हें कहते हैं मर्ग। तो ये भी हमें याद रखने की, मर्ग इन्हें जम्मू कश्मीर में कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। राज्य में सबसे कम वर्षा जो होती है हमारी वृहत हिमालय के उत्तरी क्षेत्रों में होती है। कितनी होती है? यहाँ 40 से 80 सेंटीमीटर तक। अगर हम बात करें तो क्या होता है कि दक्षिण से उत्तर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती रहती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण से उत्तर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है या बढ़ती है या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो हमें याद रखना है कि दक्षिण से जब उत्तर की ओर जाएंगी तो वर्षा की मात्रा घटती रहती है। तो इस हिसाब से सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? ये क्वेश्चन ऐसे भी तरीके से आ सकता है ना कि सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? तो सबसे कम वर्षा जो होगी वो हमारी होगी महा हिमालय में। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी? तो वो होगी हमारी शिवालिक हिमालय में। तो ये हमें याद रखना है। आगे देखते हैं, वृहत हिमालय का मूल निवासी कौन है? तो ये हमारी भोटिया जनजाति को हम वृहत हिमालय का मूल निवासी कहते हैं, क्योंकि ये वहीं ज़्यादातर रहते हैं। अगर हम देखें ग्रेटर हिमालय, महा हिमालय या मध्य हिमालय के बीच कौन सी लाइन है, तो ये हमारी केंद्रीय भ्रमण रेखा। ये तो ज़रूर हमें याद रखना है कि कौन सी रेखा हमारे महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच है, क्योंकि मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? लघु हिमालय भी हमारे मध्य हिमालय को कहा जाता है। तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी जो है वो हमारे महा हिमालय या उच्च हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि फूलों की घाटी कौन से हिमालय में आती है। ये बेसिक क्वेश्चन है, तो ये हमें पता होनी चाहिए कि हमारे उच्च हिमालय या महा हिमालय क्षेत्र में। अब हम देखेंगे उत्तराखंड की जितनी चोटियाँ हैं ना, ये ज़्यादातर हमारी सारी महा हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। तो एक बार हम इन्हें देख लेंगे, क्योंकि ये भी हमारे मिलान करने को या प्रॉपर किसी का क्षेत्रफल पूछ देते हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंदा देवी। नंदा देवी पश्चिमी, तो ये कौन से ज़िले में हमारे? तो ये है हमारे चमोली ज़िले में। और ये हमारा नंदा देवी पूर्वी है, तो ये हमारा चमोली और पिथौरागढ़ में। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी पश्चिमी। अगर दोनों आते हैं ऑप्शन में, पश्चिमी या पूर्वी, तो हमें याद रखना है पश्चिमी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर। दूसरी जो हमारी चोटी है वो हमारी कामेट, तो इसकी कितनी है? इसकी हमारी 7756 मीटर, और ये हमारा है चमोली में। फिर आता है नंदा देवी पूर्वी, तो ये है हमारा 7434 मीटर, और ये हमारा चमोली और पिथौरागढ़ दोनों जिलों में है। फिर आता है हमारा माणा, तो ये हमारा 7272, या आप इसे 7272 करके याद कर सकते हो। इन्हें आप एक दो बार या थोड़ा थोड़ा अगर डेली भी देखोगे ना तो आसानी से याद हो सकते हैं हमें। तो इसका ये हमारा जो माणा है ये कौन से जनपद में है? तो ये हमारा चमोली में। आगे हम बढ़ते हैं बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ है हमारा 7140 मीटर, तो ये कहाँ है हमारा? ये हमारा चमोली में है। आगे देखेंगे चौखंबा। चौखंबा जो पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है? 7138 मीटर, तो हमारी चमोली में। इन्हें आप आसानी से याद कर सकते हो, जैसे कि पहले 7817 नंदा देवी, कामेट 7756, नंदा देवी पूर्वी जो है 7434, माणा 7272, बद्रीनाथ 140, 7140, चौखंबा 7138, फिर 7120 में त्रिशूल। तो ऐसे करके आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम सतोपंथ। सतोपंथ की कितनी है? तो सतोपंथ पर्वत की ऊंचाई हमारी 7084 मीटर, और ये हमारा चमोली में पड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम द्रोणागिरी। तो द्रोणागिरी हमारा 7066 मीटर, और ये हमारा चमोली में है। आगे देखते हैं हम गंधमादन। तो ये हमारा चमोली में है और 6984 वर्ग किलोमीटर 6984 मीटर की ऊंचाई पर हमारा जो गंधमादन पर्वत है वो हमारा है। मतलब
उसके बाद हमारा देखेंगे केदारनाथ। तो केदारनाथ हमारा 6,968 मीटर। और कहाँ है ये? तो ये हमारे चमोली और उत्तरकाशी दोनों जिलों में है, तो ये भी याद रखना है। पंचाचूली भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आया है बहुत बार एग्जाम में। तो ये देखेंगे हम, इसकी है जो 6,904 मीटर और ये हमारा है पिथौरागढ़ में। आगे देखते हैं नंदाकोट। तो नंदाकोट जो है ये हमारा 6,861 मीटर और ये हमारा है चमोली और पिथौरागढ़ में। आगे देखते हैं भागीरथी। तो भागीरथी हमारा 6,856 मीटर और ये हमारा उत्तरकाशी में है। श्रीकंठ जो है उसकी है 6,728 मीटर और ये हमारा उत्तरकाशी में है। हाथी पर्वत की है 6,727 मीटर, तो ये हमारा चमोली में। इन्हें कर सकते हो आप याद, जैसे कि श्रीकंठ और हाथी पर्वत साथ में याद कर लिए। 6,728 मीटर, 6,727 मीटर। गंगोत्री कहाँ है? तो गंगोत्री हमारा उत्तरकाशी में और इसकी कितनी है? तो गंगोत्री की हमारी 6,672 मीटर। तो ये भी हमें याद रखना है। तो कहाँ है? उत्तरकाशी में। नीलकंठ जो पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है? 6,597 और ये हमारा चमोली में है। आगे देखेंगे हमारी यमुनोत्री। तो इसका हमारा 6,400 मीटर और ये हमारा है उत्तरकाशी में। इससे ज़्यादा मतलब और भी है हमारे, और भी पर्वत चोटियाँ है, पर हमने इम्पोर्टेंट देखे कि कौन कौन से, जैसे नंदा देवी हो गया, कामेट हो गया, नंदा देवी पूर्वी, पश्चिमी, माणा, बद्रीनाथ, चौखंबा, त्रिशूल, सतोपंथ, पंचाचूली, भागीरथी, गंगोत्री, यमुनोत्री, श्रीकंठ, ये थोड़े इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो इन्हें तो ज़रूर याद रखना है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट है वो कल आएगा। अभी हमारे मध्य हिमालय, लघु हिमालय, ये वाले शिवालिक हिमालय, दून, गंगा का मैदानी क्षेत्र, ये सब कुछ इसमें, ये ज़्यादा लेंथी हो जाती है वीडियो, इसलिए वो सब हम कल देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।